कल ये कौम जिस तरह निकलेगी और इस्लामाबाद की सड़कें गवाही देंगी, ये मोटरवे गवाही देगा, ये लोग गवाही देंगे, ये संजानी गवाही देगी, ये ग्राउंड गवाही देगा कि वो शख्स है जिसने नारे तकबीर कुफार की आंखों में आंखें डाल के बोला। ये कौम तमाम बंदूकों, तोपों, टैंकों के आगे खड़ी हो गई कि वो मर्द मुजाहिद आशिक रसूल है। तो हम सच्चे मुसलमान, सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तान जिंदाबाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लोग हैं। हम उसके साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। जलाने गोलियां चलाना, अपने आंसू गैस भी आजमाना, लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम बलोचिस्तान से आए हैं, लोग सिंध से आए हैं, लोग पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं, वजीरिस्तान से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। कौम की पहली वो जमात है और आखिरी वो जमात है जिसके साथ कौम खड़ी है। जहाँ पे कहा गया था कि एक ताकतवर बैठा हुआ है जो एक फैसला कर चुका है कि इमरान खान और उसकी जमात बस हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन ये कौम थी जिसने कहा कि कभी भी हम इस तरह के फैसले नहीं मानते जो आपको कोई और डिक्टेट करे और आप इस मुल्क में करें। ये वो शख्स है इमरान खान जिसने मगरिब में खड़े होके मेरे आका दो जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी की। ये कौम ऐसे आशिक रसूल को मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं संजानी जलसा गाह में। आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये सूरत हाल देख सकते हैं। संजानी जलसा गाह में रात के इस वक्त एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं। आरिफ रिंद बलोचिस्तान से यहाँ पहुँचे हैं। आरिफ रिंद, क्या कहना चाहेंगे? बलोचिस्तान किधर, इस्लामाबाद कहाँ, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पूरी कौम को एक मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी जमात जो पाकिस्तानी कौम की हकीकी माना में दिलों की तर्जमानी करती है, उस जमात के आप जलसे का दिन देख लें, ऐसे लगता है ईद का दिन है। आज लोग जिस जज्बे से आ रहे हैं और जिस तरह पार्टी के नगमों पे ये झूम रहे हैं, ऐसे लगता है कौम को आज वाकई महसूस हो रहा है एक जलसे की इजाजत से कि वो कुछ हद तक अपनी आज़ादी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि वो उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कांटा लगा दिया गया था, जहाँ पे कहा गया था कि ये जमात अब इस मुल्क में नहीं होगी, जहाँ पे कहा गया था कि एक ताकतवर बैठा हुआ है जो एक फैसला कर चुका है कि इमरान खान और उसकी जमात बस हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन ये कौम थी जिसने कहा कि कभी भी हम इस तरह के फैसले नहीं मानते जो आपको कोई और डिक्टेट करे और आप इस मुल्क में करें। ये वो शख्स है इमरान खान जिसने मगरिब में खड़े होके मेरे आका दो जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी की। ये कौम ऐसे आशिक रसूल को मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। ये दिलेर बंदा जो हकीकी माना में इस्लाम की और पाकिस्तान की बका चाहता है, तुम उससे दूर हट रहे हो, इसका मतलब तुम कुफार की साजिश को कामयाब कर रहे हो। ये शैतान की चाल थी जिसको नाकाम इस कौम के तमाम माओ, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों ने बनाया। और आपने देखा कि ये कौम 8 फरवरी को अपनी आजादी के लिए निकली थी। बदकिस्मती के साथ ताकत और अपनी धांधली का इस्तेमाल करके इस जमात के मैंडेट की चोरी की गई। आज चोर हाकिमों को तुमने इक्तदार में बिठा दिया। आपके पास ताकत थी, आपने अपनी कौम को डराया। आज आपने जिस तरह हमारे कौम के माओ बहनों की वीडियोस रिकॉर्ड की, इस मरियम नवाज और नून लीग की पूरी बुनियाद इस वीडियो की बुनियाद पे है, तो अपने खुफिया कैमरे ले आओ और जलसे से एक दिन पहले जलसा गाह देखो। आप शर्म से डूब मरोगे कि कौम किस तरह जज्बे और जोश के साथ एक दिन पहले ये पिंडाल भर चुकी है। तो सोचो कल क्या समा होगा, सोचो कल क्या जज्बा होगा। आप महसूस करो कि कल ये कौम जिस तरह निकलेगी और इस्लामाबाद की सड़कें गवाही देंगी, ये मोटरवे गवाही देगा, ये लोग गवाही देंगे, ये संजानी गवाही देगी, ये ग्राउंड गवाही देगा कि वो शख्स है जिसने नारे तकबीर कुफार की आंखों में आंखें डाल के बोला। ये कौम तमाम बंदूकों, तोपों, टैंकों के आगे खड़ी हो गई कि वो मर्द मुजाहिद आशिक रसूल है। तो हम सच्चे मुसलमान, सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तान जिंदाबाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लोग हैं। हम उसके साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। जलाने गोलियां चलाना, अपने आंसू गैस भी आजमाना, लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम बलोचिस्तान से आए हैं, लोग सिंध से आए हैं, लोग पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं,
वजीरिस्तान से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। कौम की पहली वो जमात है और आखिरी वो जमात है जिसके साथ कौम खड़ी है। अच्छा मुझे बताएं, ये मंजर आज जलसा गाह का है, कल क्या देख रहे हैं? और इमरान खान पे आर्टिकल भी छपवाए जा रहे हैं, उसका भी आपको इल्म होगा। रस्तों में कंटेनर लगाए जा रहे हैं, तो कल क्या सूरत हाल होगी? अभी से वो कह रहे हैं बंद कर दिए। ये अल्लाह अल हक है। अल्लाह ने इनको दिखाया कि इमरान खान जैसे सच्चे आशिक़े रसूल के ऊपर इन्होंने हमेशा कदगन लगाया, झूठा ब्लेम लगाया कि वो इमरान खान यहूदी लाबी है। बदकिस्मतों को अपनी जबान से कहना पड़ा सच्चा आशिक़े रसूल है, इससे बचो। कुफार को कहते हैं जो ये शख्स आया है चांसलर बनने। आप पूरी कौम से पूछो, इससे पहले किसी चांसलर को जानते थे? वो कहते हैं नहीं जानते थे। आज अगर आप चांसलर का नाम लो, बच्चे से बुजुर्ग तक कहते हैं हाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जहां इमरान खान चांसलर बनना है, इमरान खान चांसलर बनना है। उसने तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे को बड़ा बना दिया। इमरान खान वो बन चुका है जिसके आगे ओहदों की कोई हैसियत नहीं रही। जो ओहदा इमरान खान के ऊपर लगता है वो ओहदा, वो इदारा बड़ा हो जाता है। तो सोचो, अगर वजीर आजम पाकिस्तान का लेबल इमरान खान के साथ लगेगा तो ये मुल्क कितना बड़ा होगा, ये कौम किस तरह इसकी तर्जमानी करने की होगी। तो इसी तर्जमानी को आप देखेंगे, कल एक समंदर होगा अवाम का जो इंशाअल्लाह इमरान खान के नारे तकबीर को बुलंद मगरिब में किया था, ये यहाँ इन सड़कों पे करते हुए इस जलसा गाह में पहुंचेंगे। एक चीज साबित करेंगे कि हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं और सच्चे पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो। मंजर क्या होगा कल? कल मंजर होगा इंशाअल्लाह नून लीग का कबर होगा, ये आप देखना। और ये नून और पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए भी कबर होगा कि उनको अपनी सियासी मौत नजर आएगी। मैं चैलेंज करता हूं, ये लोग निकले इसी सड़कों के ऊपर, ऐलान करें कि हम भी एक जलसा कर रहे हैं। अगर इस कौम में से अपने घर के इनके चाचे मामे भतीजे आए तो ये कौम आपको दिखाएगी कि किस तरह आपकी अपने घर वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। उनके घरों में उनके चाहने वाले नहीं रहे। इमरान खान के तो चाहने वाले जेल में भी मौजूद हैं, डेली आपको ऑफिसर चेंज करने पड़ते हैं। इस तरह के लोगों का मुकाबला कोई इस जनून का नहीं कर सकता। हसनैन साहब इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये जज्बा है, ये जनून है इस टाइम जलसा गाह का। आप देख सकते हैं कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हुए हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हर के इनके चाचे मामे भतीजे आए तो ये कौम आपको दिखाएगी कि किस तरह आपकी अपने घर वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। उनके घरों में उनके चाहने वाले नहीं रहे। इमरान खान के तो चाहने वाले जेल में भी मौजूद हैं, डेली आपको ऑफिसर चेंज करने पड़ते हैं। इस तरह के लोगों का मुकाबला कोई इस जनून का नहीं कर सकता। हसनैन साहब इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये जज्बा है, ये जनून है इस टाइम जलसा गाह का। आप देख सकते हैं कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हुए हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।